हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। कैसे हैं आप सभी। 1000 MCQ सीरीज आपकी चल रही है। मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार के हम डेली क्लासेस देख रहे हैं। ऑल बैंक के एग्जाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, सभी एग्जाम के बेनिफिट है जो आपके 2024 में होने वाले हैं। चाहे से आपका APS RRB PO का एग्जाम हो, क्लर्क का हो, IPS का हो, SBI हो, RBI हो, कोई सा भी इंश्योरेंस एग्जाम हो, सभी का लगभग प्रीलिम्स का पैटर्न आपका सेम रहता है। ठीक है, तो अपन सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज आपकी चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। रीजनिंग का 1000 MCQ चल रही है और क्लास नंबर आपकी 5 है। मेरा नाम सचिन सोनी है, इस प्रकार पर डेली क्लासेस देख रहे हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 लैंग्वेज अपन कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। 8 व्यक्ति आपके वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं, 4 पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं टेबल पे। और जो आपके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, कॉर्नर बैठे हुए फेसिंग द आउटसाइड। जो मिडिल टेबल पे बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है टेबल की तरफ। चलिए वर्गाकार मेज बना लेते हैं अपन इस प्रकार से। एक आपकी वर्गाकार मेज हो गई है। दो कंडीशन अपन बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। वर्गाकार मेज पे आपके 4 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से। चलिए से, ठीक है ना। 4 आपके कोने बैठे हुए हैं, 4 आपके भुजा पे बैठे हुए हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। ऐसे आप मार्क कर सकते हैं इनकी कंडीशंस को। जो भुजा पे बैठे हुए हैं या फिर कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। जो भुजा पे बैठे हुए हैं उनका फेस अंदर की तरफ है और जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेस बाहर की तरफ है। इस चीज़ को याद रख, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को रीड करना, ठीक है। एक आदत बन गई। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं और क्यू जो है आपका वी के नेक्स्ट में नहीं बैठा हुआ। 3 पर्सन आपके यू और पी के बीच में बैठे हुए हैं। एस आपका है सेकंड राइट में बैठा हुआ है वी के, और वी सिटिंग द कॉर्नर। वी के बारे में एक बात बोलिए, वी अब किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है। क्यों ना अपन इस लाइन को पिक कर लेते हैं। वी किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो वी को अपन इस लाइन पे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। वी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और वी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है। एस जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है वी के। अगर सेकंड राइट में बैठा हुआ है इस तरफ चलेंगे क्योंकि बाहर की तरफ फेस है, याद रखना। एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको याद रखना है। और एस के बारे में एक बात दे रखी है यहाँ पे कि यू जो है आपका फिफ्थ टू द राइट बैठा हुआ है एस से। फिफ्थ राइट में बैठा हुआ है यू। तो इधर चलेंगे अपन इस तरफ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, तो यू आपका कहाँ पर आ जाएगा, वी के पास आ जाएगा। इसके हिसाब से सेम आपका यहीं पे आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब आगे चले। 3 पर्सन आपके बैठे हुए हैं यू और पी के बीच में। 3 पर्सन आपके यू और पी के बीच में बैठे हुए हैं। अगर अपन बात करें 3 पर्सन की तो सामने की बात कर रहा होगा ये आपका, ठीक है ना। सामने की बात कर रहा होगा। यू और पी के बीच में आपके 3 पर्सन बैठे हैं, यू और पी के बीच में आपके 3 पर्सन आपके बैठे हैं। इस प्रकार से आपकी दो कंडीशन आपके साथ के साथ चल रही है, ठीक है ना। अब आगे चले अपन। अब देखिए स्टूडेंट, इसने एक बात बोली थी क्या, क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्यू जो आपका नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ वी के, यानी कि क्यू जो है वी के पास नहीं बैठेगा और क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्यू आपका यहाँ पे आएगा और आर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। क्यू आपका यहाँ पे आएगा और आर आपका यहाँ पे आएगा। दोनों डायग्राम अभी तक आपके एकदम सही है। और आगे क्या बोला ओ के बारे में। हाँ, कौन सा रह गया आपका, क्यू और आर आपको हो ही गया, ठीक है ना। 2% हो गया आपका पी ओ टी। अब देखिए पी ओ टी के बीच में आपके 2% आपके बैठे हैं पी ओ टी के बीच में, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपको पता है 2% आपको यहीं बैठ सकते हैं। पी ओ टी के बीच में आपके 2% आ जाएंगे इधर। बचा कौन सा आपका, डब्लू आपका रह गया, तो डब्लू आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका बन चुका है, सोल्व हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन था। दोनों डायग्राम आपके एकदम सही, ठीक है ना। यू आपका इस डायग्राम में है, दोनों आपके डायग्राम एकदम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो अमोंग द फॉलोइंग सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। क्यू इज द करेक्ट आंसर। ई आपको बताना है कौन आपके कोने में बैठे हुए हैं सभी ऑप्शन में से। कोने में कौन कौन से बैठे हैं आपके, डब्ल्यू टी एस और वी। डब्ल्यू टी एस और वी। डब्ल्यू टी वी और एस ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं आप सभी। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग द पी एंड वी। अगर पी और डब्ल्यू वी और वी के बीच में आपको बताना है कितने पर्सन बैठे हुए हैं,
अगर पी के लेफ्ट में चले तो 1 2 3 4 4% आपके बैठे हुए हैं, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्या पी वी के अपोजिट बैठा हुआ है, क्या पी वी के अपोजिट बैठा है? नहीं। तो पी तो आपका ये रहा, डब्ल्यू आपका यू के अपोजिट बैठा हुआ आपका पी, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। क्या एस इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के? क्या एस जो आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के? यू आपका ये रहा, एस आपका ये रहा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्या टी और एस आर सिटिंग एट द कॉर्नर? क्या टी और एस किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं? यस, टी आपको कॉर्नर में बैठा हुआ है, एस भी बैठा हुआ है, तो इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट अपोजिट टू ईच अदर? कौन सा पेयर आपका जो है एक दूसरे का अपोजिट बैठा हुआ है? क्या यू और डब्ल्यू आपके एक दूसरे का अपोजिट बैठे हैं? यू और डब्ल्यू, यू तो ये रहा आपका, डब्ल्यू ये रहा, नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत। क्या एस और क्यू बैठा हुआ है? क्या एस और क्यू बैठे हुए हैं? क्या एस और क्यू की अपन बात करें, एस और क्यू की, एस क्यू ये रहा आपका, एस ये रहा, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डब्ल्यू और वी एक दूसरे अपोजिट बैठे हुए हैं? डब्ल्यू और वी देखते हैं इसके बारे में, डब्ल्यू और वी एक दूसरे बैठे हुए हैं क्या? डब्ल्यू और वी, यस, तो डब्ल्यू और वी दूसरे अपोजिट बैठे हुए आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी लाइन है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपके 7 मित्र आपके बैठे हुए हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें आपके बैठे हुए लीनियर वाली आपकी सेगमेंट है। उनमें से कुछ का मुंह दक्षिण की तरफ है, कुछ का मुंह आपका नॉर्थ की तरफ। सम आर फेसिंग द नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग द साउथ, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, 7 नंबर आपकी जो है इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। 1 2 हो गया आपका, तो 3, एक थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं जैसे दिक्कत ना हो, 1 है, 2 तो ये हो गया आपका, 3 4 5 6 और ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक और बना लेते हैं, एक दो कंडीशन अपन लेके चलेंगे साथ में, 2 3 4 5, ठीक है। ये केवल कंडीशंस है जो मैंने अपने यहाँ पे ली है ना, ये केवल कंडीशंस है जो मैंने अपने यहाँ पे नोट डाउन की है, आमने सामने वाली नहीं है, याद रखना, कहीं आप सोचे कि आमने सामने वाली बना दी, नहीं, कंडीशंस लिए मैंने यहाँ पे, फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आपको रीड करना है कि कुछ का फेस सामने की तरफ है, कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है, कुछ का फेस साउथ की तरफ, ठीक है ना। और ये हो गया आपका, ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखते हैं जी जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ ई के, ठीक है, सी इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, एक बार इस लाइन को अपन नोट डाउन कर लेते हैं, नॉर्थ की फेस है इसका। और डी जो है आपका फोर्थ पोजीशन बैठा हुआ है राइट हैंड से, राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन आपका बैठा हुआ है, ये अभी कंफर्म वाली पोजीशन है। राइट हैंड आपका ये माना जाएगा, याद रखना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, है ना। तो 1 2 3 4, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो डी आपका, है ना। नो टू पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जो पर्सन का फेस, यानी कि 2 पर्सन आपके एक साथ सेम डायरेक्शन में फेस करके एक साथ नहीं बैठ सकते, इस लाइन का मतलब आपका ये है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग द बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में आपके 3 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि भाई 3 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से अपन लाइन को ड्रॉ करें, तो इस प्रकार से आपकी लाइन बन जाए, 3 पर्सन आपके बैठे हुए हैं किस बीच में, आप ओनली 3 पर्सन, तो सी आपका यहाँ पे आ जाए, सपोज करें सी तो आपका यहीं पे पहले सी है, बी आएगा इसकी जगह, तो इसकी जगह आपका सपोज करें आपका बी आ जाए यहाँ पे, बी और सी के बीच में आपके 3 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है आपका एक कंडीशन। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है भाई, सी का फेस नॉर्थ की तरफ, ये बात तो अपन को पता ही है, ठीक है। तो क्यों ना अपन बी को अपन इधर बना दे, लेफ्ट हैंड साइड में बन सकता है, दो कंडीशन आपकी बन रही है आपकी, 1 2 और 3, बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, अब बैठे हैं आपके 3 पर्सन आपके, ठीक है ना। अब देखिए ए के बारे में एक बात बोली है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ, लेकिन एक बात और बोली साथ के साथ, नाइदर ऑफ देम आर सिटिंग एनी ऑफ द एंड्स, यानी कि दोनों में से कोई भी किसी भी एंड पे नहीं बैठ सकते, एंड पे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये है कि सी आपका, अगर यहाँ पे ये रख दूँ, इस वाले पेड़ को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको पता है 3 का गैप है, तो 1 2 3 का गैप भी आपका यहाँ पे आ सकता है, आपको पता है कॉर्नर पे तो ये आ नहीं सकता, एक कंडीशन आपकी ये बन गई।
और आपको ये भी पता है कि ए इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है सी के, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, 1 2 3, तो ए आपका यहाँ बैठ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पेयर आपका गलत हो गया, क्योंकि ए के थर्ड राइट में अगर आपका सी के थर्ड राइट में अगर ए बैठता है आपका, तो आपको पता है इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा, जो आपका नहीं बन सकता डायग्राम, है ना। अगर सपोज करें मैं इस डायग्राम को यहाँ पे रखूँ, अगर ऐसे, तो आपको पता है यहाँ पे जगह है, यहाँ पे पहले से ही आपके कॉर्नर पे ये बैठा हो, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है आगे जाके फिटिंग का, तो इसका मतलब ये आपका इधर तो नहीं आ सकता। इस कारण ये वाला डायग्राम आपका गलत हुआ है, नीचे वाला ये वाला डायग्राम गलत हो गया है। और तो अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इसकी जगह अपन इसको गलत वाले को थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं, बी को डी को सी को हटा लेते हैं, और ये ऊपर वाला जो चल रहा है इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसी प्रकार से डी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओनली 3% सीटिंग, ये तो हो गया बी और सी के बीच में। और ए सीट थर्ड राइट ऑफ सी, ए के बारे में भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं स्टार्टिंग में, जी सीट सेकंड राइट ऑफ ई, जी जो आपको सेकंड राइट में बैठा हुआ ई के, यानी कि तीन का एक का गैप होना चाहिए, जी सेकंड राइट में बैठा हुआ ई के। अगर मैं ई का फेस नॉर्थ की तरफ रख दूँ, तो जी मेरा इधर आ सकता है, इधर तो बैठ नहीं सकता आपका, ठीक है ना। अगर मैं ई को इधर रख दूँ और जी को मैं इधर रख दूँ और इसका फेस साउथ की तरफ कर दूँ, तभी राइट सेकंड राइट में बैठ सकता है आपका। और एफ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जगह ये बची है एफ के लिए। अब देखिए ना, ये वाला डायग्राम आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे बात बोली है, नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं ये 2 पर्सन आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो गया, इस कारण ये आपका ये गलत है ना। यानी कि 2 पर्सन जो आपके साथ में बैठे हो उनका फेस कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इससे ये पता चलता है कि अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस साउथ की तरफ होगा। अगर इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो इसका फेस साउथ की तरफ होगा। अगर इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस साउथ की तरफ होगा। यानी कि ये कंफर्म तौर पर आपका एकदम सही हो गया नीचे वाला। अब हम चलते क्वेश्चन की तरफ। वो सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वो सीट थर्ड राइट ऑफ सी, यानी कि सी के थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है, उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है। सी के थर्ड राइट में 1 2 3, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है आपका, डी बैठा हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वो सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एफ आपका ये रहा, ए बैठा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। ये आपका सर्कुलर में आपके पर्सन बैठे हुए हैं 9 पर्सन, और 9 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, उनके पास 9 डिफरेंट पिन है, नंबर ऑफ पिन भी इनके पास है, डिफरेंट कलर डिफरेंट पिन है, उसको भी साथ के साथ इनके साथ अरेंज आपको करना है। 9 पिन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो 9 सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले अपन बना लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, दो कंडीशन अपन साथ के साथ बना लेते हैं इस, ठीक है। अब इसको रीड करते जाइए और इसको सोल्व करते जाइए साथ के साथ, ठीक है ना। यू के पास मोर देन ओ से ज़्यादा है, ओ के पास आर से ज़्यादा पिन है। यू जो आपका सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के, यू इज नॉट द एडिशन द आइदर एम और एस, यू ना तो एम और एस के पास बैठा हुआ। 1 पर्सन आपके बैठा हुआ ओ टी के बीच में, और टी के पास 5 पिन है, यानी कि वो किसके लिए यूज हुआ आपका, टी के लिए। टी के पास कितने पिन है, 5 पिन है, यहाँ पे वो नोट डाउन कर लेते हैं अपन। और एस इज नॉट एडिशन टू द आर, एस जो आपका आर के पास नहीं बैठता, ठीक है। और पी डज नॉट हैव प्राइम नंबर पिन, पी के पास आपकी प्राइम नंबर पिन नहीं है, प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपकी होती है 2 3 5 7, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। आपकी अभाज्य संख्या है, दो भी अभाज्य संख्या है, इस चीज़ का याद रखना आप, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, दो भी आपकी अभाज्य संख्या है। चलते हैं आगे आपकी तो मिटा देता हूँ आपको, यस, ठीक है। और आर से थर्ड राइट ऑफ एम, आर जो आपका थर्ड राइट में बैठा हुआ है एम के, एम वो हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ पिन्स क्यू हैज़, जितने क्यू के पास है एम का उसका 2 गुना है, ठीक है ना। 1 पर्सन बैठा है आपके आर ओ के बीच में, आर ओ के बीच में आपके 1 पर्सन बैठा हुआ है। पी हैज़ 1 मोर पिन देन एम, पी के पास जो पिन है एम के पास उससे एक ज़्यादा है, ठीक है ना। पी सीड इमीडिएट राइट ऑफ एस, पी जो है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एस के, और एस जो आपका टी के पास नहीं बैठा हुआ। एस डज नॉट हैव प्राइम नंबर पिन, एस के पास प्राइम नंबर में पिन नहीं है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, आर से। आर से थर्ड राइट ऑफ एम, आर जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एम के, ठीक है ना। आर, आर जो है थर्ड राइट में बैठा हुआ है, और 1 पर्सन बैठा है आपका ओ आर के बीच में, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, आर और ओ से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, यस।
और 1% बैठा है आपका आर ओ के बीच में, ठीक है। आर और एम से स्टार्ट कर लेते हैं अपन ऐसे। आर आपका बैठा है थर्ड राइट में एम के। एम इधर आ गया आपका, 1 2 3, आर आपका इधर आ जाएगा, एम आपका इधर आ गया, 1 2 3 आपका जो है आर से थर्ड राइट ऑफ एम आपका इधर, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और कंडीशन आपकी और कौन सी मिल रही है आपकी बैठा, सबसे पहले अपन इसको सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इन सबको अपन बैठा लेते हैं, ठीक है ना। और 1% बैठा है आपका ओ टी के बीच में, ओ टी के बीच में आपको 1% बैठा है, इनसे कनेक्शन कनेक्ट होती है आपको लाइन देखनी है, ठीक है ना। आर और एम से संबंध, ठीक है ना। 1% आपके बैठा है आर और ओ के बीच में, तो ओ आपका इधर बैठ सकता है और ओ आपका इधर बैठ सकता है। आर और ओ के बीच में आपका एक 1% बैठा हुआ आपका, ठीक है ना। और 1% आपके बैठा हुआ ओ टी के बीच में, ओ टी के बीच में आपको 1% बैठा, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से टी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपको कंफर्म तौर पे टी के बारे में। और क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, क्यू जो आपका सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के, और यू जो आपका एम और एस के पास नहीं बैठ सकता, यू जो आपका एम और एस के पास नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। ये बात आपको उसने बोल दी है, यू जो आपका एम और एस के बीच में पास में नहीं बैठ सकता। लेकिन एक लाइन इसने अपने यहाँ पे दी थी आपको, क्या, यहाँ पे एक लाइन थी आपकी, पी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। पी जो आपका है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एस के, पी जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एस के, और एस जो आपका टी के पास नहीं बैठा हुआ। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एस जो आपका टी के पास नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो सपोज करें स्टूडेंट, इस वाले अगर डायग्राम में अपन बात करें, तो एस टी के पास तो नहीं बैठ सकता, एस यहाँ तो बैठ सकता है। और एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा आपका, एस के इमीडिएट राइट में आपको बैठेगा पी, ये आपका पी बैठ सकता है। पहले अपन एक डायग्राम फोकस करते हैं इस वाले पे, अगर ये गलत होगा तो इसको अपन चेक करेंगे दूसरे वाले, ठीक है। और आर जो आपका है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के, यू जो आपका है एम और एस के पास नहीं बैठा हुआ, यानी कि यहाँ भी बैठ, यहाँ भी नहीं बैठेगा, और एम के पास वैसी जगह नहीं है। तो अगर मैं क्यू को बैठाना है तो यू के सेकंड लेफ्ट में, यानी कि क्यू आपका यहाँ पे आ जाए। तो क्यू जो आपका सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के, तो फर्स्ट और सेकंड क्यू आपका यहाँ पे हो गया कन्फर्म तौर पे। यानी कि ये डायग्राम आपका 100% आपका एकदम सही है। बचा कौन सा आपका एन, तो एन आपका ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपका 100% आपका एकदम सही है। अब अपन चलते हैं जो इनके पास पिन है उनको अरेंज करने। अब इनके पास जो पिन है उन सबको अपन अरेंज कर लेते हैं, जो आपको बोलता जा रहा है वैसे वैसे अपन करते चल जाएंगे, ठीक है ना। अब अपन पिन को अरेंज करते हैं सबसे पहले। अब देखिए स्टूडेंट, एन के पास कितनी पिन थी, एन के पास बताया था इसने 5 पिन है, ठीक है, एन तो हो गया अपना। और एन है 6 पिन, अच्छा, टी के पास थी, ये टी के बारे में बात कर रहा था, टी के पास थी आपकी 6 पिन, तो टी के पास आपकी 6 पिन है, ठीक है। टी के पास आपकी 5 पिन है, और एन के पास कितनी है 6, तो टी के पास कितनी है आपकी 5 पिन है, और एन के पास आपकी जो है 6 पिन है, ठीक है ना। ये बात अभी कंफर्म हो गई है, यहाँ पे लिखी हुई है पूरी बात। अब देखिए इसने एक बात बोली थी यहाँ पे, एम हु हैज़ ट्वाइस द पिन दैट एम, जितनी एम के पास है उसकी ट्वाइस किसके पास है, क्यू के पास। जितनी क्यू के पास है उसके पास एम के पास कितनी है, ट्वाइस है। यानी कि आर से थर्ड राइट ऑफ एम, एम वो ही हैज़ द ट्वाइस द नंबर ऑफ पिन क्यू हैज़, जितनी क्यू के पास है एम के पास उसका ट्वाइस है। और एक बात यहाँ पे और दे रखी थी कि पी हैज़ वन मोर पिन देन दैट ऑफ एम, जितनी पिन एम के पास है पी के पास उससे एक ज़्यादा है, ठीक है। पी के पास एक ज़्यादा, इनको अपन अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात बोली थी, यू के पास ओ से ज़्यादा है पिन और ओ के पास आर से ज़्यादा पिन है, इस प्रकार से आपका ये पेयर बन रहा है ना। अब देखिए रिटर्न, अगर मैं मानूँ कि सपोज करें इसके पास एक पिन है, अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको, अगर इसके पास एक पिन है इसके पास 2 पिन होगी, दोगुना चाहिए। और पी के पास कितनी होगी, 3 पिन होगी, क्योंकि एक ज़्यादा है उसके पास। लेकिन इसने बोला है कि पी के पास डज नॉट हैव प्राइम नंबर पिन्स, तो प्राइम नंबर आपको कौन संख्या होगी, आपकी 3 होगी, तो इसके पास 3 तो नहीं हो सकता आपका पी के पास। यानी कि ये इसके पास आपकी ये वाला पेड़ तो आपका गलत हो गया। अब मैं स्टार्ट करूँ 2 से, अगर इसके पास 2 है इसके पास 4 होगा, इसके पास एक ज़्यादा 5 होगा, 5 तो ऑलरेडी टी के पास है, यानी कि डी वाला जो भी पेड़ गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। अगर मैं बोलूँ इसके पास 3 है, इसके बाद 2 गुना 6 होगा, इसके पास 7 होगा, लेकिन 7 भी तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता पी के पास, यानी कि ये भी आपका गलत होगा। मैं सारी कंडीशन आपको नोट डाउन करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता था,
ठीक है ना। अगर क्यू के पास 4 है, इसके पास 2 गुना 8 हो जाएगी, और 9 एक प्राइम नंबर संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो 9 इसके पास हो जाएगी, यानी कि ये वाला पेयर एकदम आपका सही है। क्या? अगर क्यू के पास 4 है तो एम के पास 2 गुना 8 हो जाएगा, और एम के पास 8 है तो पी के पास एक ज़्यादा है तो इसके पास 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबके पास बैठ गया। अब आपको पता है कि कौन कौन सी संख्या बची है आपके पास। एक बची है, 3 बची है, और कौन सी बची है आपके पास? एक, 3 और 2 बची है आपके पास, ठीक है ना। एक, 3 और 2, 4, 5, 6, 7, 7 भी तो रहेगी ना आपकी। 3 तो होगी ना अपनी, 3 नहीं हुई है शायद अभी आपकी। यस, 3 तो हो चुकी है ना अपनी, और 3 भी हो चुकी है, 3 नहीं हुई आपकी, है ना। एक, 3, 2 और 7 आपके पास रहेगा, ठीक है ना। अब यू हैज़ मोर देन ओ, और वो हैज़ मोर देन आर, ठीक है ना। तो ये वाला आपका पेयर है, और वो हैज़ नॉट द एडिशन द आइदर, ठीक। एस के पास आपके जो है प्राइम नंबर ऑफ पिंस नहीं है एस के पास। पी हैज़ वन मोर देन एम, पी सी डी में राइट ऑफ एन के पास आपकी 6। तो कौन कौन सा आपके रह गए? एक, 3, 2 और 7। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको देखना है इसमें से आपकी प्राइम नंबर संख्या कौन सी है। प्राइम नंबर आपके 3 है, 2 है और 7 है। तो एस के पास आपकी प्राइम नंबर संख्या नहीं होगी, तो एस आपके एक्स के पास कौन सी होगी आपकी? एस के पास आपकी होगी 1, क्योंकि एक आपका प्राइम नंबर संख्या नहीं है, इस चीज़ को याद रखना आप। तो यू के पास अगर ओ से ज़्यादा है, ओ के पास आर से ज़्यादा है, यानी कि यू के पास 7 संख्या में पिन होगी, और ओ के पास जो है, ओ के पास 3 संख्या में पिन होगी, और आर के पास 2 संख्या में पिन होगी, तभी ये वाली लाइन आपकी राइट होगी, ठीक है ना। यू के पास ओ से ज़्यादा है, ओ के पास आर से ज़्यादा है, और एस के पास हो जाएगा आपका 1। तो ये डायग्राम आपका 100% सही बना है। इससे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे आपके एकदम सही होंगे। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ 4 पिन, 4 पिन किसके पास है? 4 पिन अपने किसके पास है? 4 पिन क्यू के पास है। क्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हु सीट सेकंड द लेफ्ट ऑफ एम, सेकंड लेफ्ट में बैठा है एम के, कौन बैठा हुआ है? एम, ये एम के सेकंड लेफ्ट में बैठा है आपका एस, तो एस इज द करेक्ट आंसर। हु इज द सेकंड द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ आपका? एम के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ आपका एस, तो एस इज द करेक्ट आंसर। एस कैसे नहीं आया आपका सही आंसर? सभी का फेस अंदर की तरफ ही तो था। तो ये आपका सही नहीं बनाया क्या डायग्राम? एम के सेकंड लेफ्ट में आपका एस बैठा हुआ है, और यू जो है आपका एस, और जिसके बारे में एक बार अपन इसको अपन चेक कर लेते हैं कहीं अपन गलत तो नहीं बन गया ये वाला डायग्राम। यू हैज़ मोर देन पिन, ये तो हो गया आपका। क्यू सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, क्यू जो आपका है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू के, और यू जो आपका एम और एस के पास में नहीं बैठा हुआ, एम और एस के पास में नहीं बैठा हुआ। 1% आपके ओ टी के बीच में बैठे हैं, ओ और टी के बीच में आपके 1% आप बैठे हुए हैं, 10% बैठा रखे हैं। अच्छा, तो ये ओ और टी के बीच में आप कितने परसेंट बैठेंगे आपके? ओ और टी के बीच में आपके बैठ रहे हैं पर्सन, 1% आपके बैठा है ओ और टी के बीच में, ठीक है। ओ यहाँ पे कैसे लगा? लो आगे देखते हैं। आर सीट थर्ड राइट ऑफ एम, आर जो है आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एम के, ठीक है। और वो है ये तो हो गया आपका। और आर और ओ के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके? 1% आपके बैठे हैं आर और ओ के बीच में, ठीक है। आर और ओ के बीच में आपके 1% बैठे हैं, और ओ और टी के बीच में आपका 1% बैठे हैं, यानी कि ये डायग्राम अपने जो बनाया था ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया है। चलो इसको अपन एक बार वापस से सोल्व करते हैं डायग्राम को। ये कैसे गलत हो गया अपना, तो इसको वापस से बनाते हैं डायग्राम को। क्या इस डायग्राम को अपन वापस से कंप्लीट करते हैं। बना लेते हैं एक बार, 2, 4, 6, 7, 8 और 9, एक करने से अपन यहाँ भी बना लेते हैं। तो अपन ने एम से स्टार्ट किया था, आर एम के थर्ड राइट में बैठा हुआ था, तो 1, 2, 3 आर आपको इधर आ गया। 1, 2 ये कितने थे अपने? 3 और 3 6 और 6, है ना। तो आर आपका इधर आ गया। आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ठीक है। और आर और ओ के बीच में 1% बैठा है आपका, आर और ओ के बीच में। हो सकता है भाई ओ आपका इधर आ जाए, हो सकता है आपका आर और ओ के बीच में 1% बैठा है तो वो आपका इधर आ जाए। 1% बैठा है आपका ओ टी के बीच में, ओ टी के बीच 1% बैठा है, तो यानी कि टी आपका इधर आ जाएगा, कोई यहाँ पे कहनी ये आपका टी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ होगी आपकी कन्फर्म। एस के बारे में क्या बोली थी? एस आपका जो है एस इज नॉट एडिशन टू आर, एस जो आपका आर के पास नहीं बैठता। लेकिन एस के बारे में एक बात बोली थी, पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एस, पी जो आपका है, पी जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एस के, पी जो है आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एस के,
और एस जो है आपके आर के पास नहीं बैठता, एस जो आपके आर के पास नहीं बैठता, और पी जो आपका इमीडिएट राइट में बैठता है एस के। तो देखिए पी आपका इधर बैठ जाएगा और एस आपका इधर बैठ जाएगा, क्योंकि आपको दो पेयर एक साथ चाहिए होंगे कंटिन्यूस बैठाने के लिए। इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, पी आपका इमीडिएट राइट में बैठ रहा है आपका एस के, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट क्यू जो है आपका है सेकंड लेफ्ट में बैठा है यू के, यू जो है आपका है यू इज नॉट द एडिशन द इधर एम और एस, यू जो आपका एम और एस के पास में नहीं बैठता, तो यानी कि यू आपका यहाँ नहीं बैठ सकता एम और एस के पास में, और यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। अगर यू आपका यहाँ बैठेगा तब भी आपका जो है सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठेगा, सेकंड लेफ्ट में यू के, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कन्फर्म तौर पे आपका ये एकदम सही चल रहा है। आपका बचा कौन सा आपका एन रह गया, तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला डायग्राम आपका 100% सही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब अपन चलते क्वेश्चन की तरफ, वो सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो एम आपका ये रहा, तो एम के सेकंड लेफ्ट में आपको जो बैठा हुआ है टी बैठा हुआ है, टी इज़ द करेक्ट आंसर, तो टी इज़ द करेक्ट आंसर, तो टी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका डी। व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ पिन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में जो पिन है उनका डिफरेंस आपको बताना है, टी और ओ के बीच में, टी और ओ के बीच में जो पिन है उसको बताना है आपका डिफरेंस कितना होगा आपका टी और ओ का। देख लीजिए टी के पास कितनी है, टी के पास 5 है, ओ के पास कितनी है 3 है, तो 5 में से 3 के कितने हो गए आपके 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। आगे चले तो वो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ओ आपका ये रहा, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा आपका क्यू, तो क्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज द सम ऑफ एन और यू, एन और यू के पास जो पिन है उनका सम बताना है आपको, एन और यू के पास जो पिन है, एन के पास कितना है 6 है, और एन और यू के पास कितना 7 है, 6 और 7 13, 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसमें देख सकते हैं ये आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी क्लास नंबर रही है 5th। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी ये क्वेश्चंस रहे हैं लास्ट में। और मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली अपनी क्लासेस हो रही है 12 PM पे और 8 PM पे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप